मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार बेरवाल है। मोरबी वन विभाग, गुजरात राज्य, वन विभाग का जो विस्तार है उसका मैं नायब वन संरक्षक हूँ और यहाँ पिछले 7 महीने से कार्यरत हूँ। मोरबी वन विभाग में 38,000 से ज़्यादा हेक्टेयर्स का विस्तार आता है जो राजकोट और मोरबी जिले दोनों में है। और हमारे वन विस्तार की खासियत ये है कि यहाँ पर 2 छोटे वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं। एक रामपुरा वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और एक हिंगोलगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। तो जो रामपुरा वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये बांकानेर तालुका में स्थित है और 1500 हेक्टेयर जैसा विस्तार है। 1988 में इस अभ्यारण्य का जाहिरनामा आया था और उसके बाद से इस पूरे विस्तार को यहाँ की जैव विविधता के विषय से संरक्षित किया जाता है और इसको जितना भी विस्तार का वन्य प्राणियों से लगत कामगिरी है, जो इसकी रहठान सुधारना की कामगिरी है, विस्तार के भूमि भेद संरक्षण की कामगिरी है, वो सतत चालू है। रामपुरा वन्य प्राणी अभ्यारण्य में एक बहुत ही खास कार्यक्रम भी चलता है जो सक्करबाग जू जूनागढ़ डायरेक्टर के अंडर चलता है, जो जीन पूल पॉपुलेशन को मेंटेन करने का एक कार्यक्रम है। इसके अंदर पूरे जो गिर गिरनार और जो उसके बाहर का जो विस्तार, जो भावनगर से लेकर पोरबंदर तक जो पूरा विस्तार आता है, इस पूरे विस्तार के लायंस को लेकर एक जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हाल में हमारे पास में 12 लायंस हैं और वो 6 एनक्लोजर्स में डिवाइडेड रहते हैं और उनका इंटरनल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो सक्करबाग जू के डायरेक्टर के आदेश के अनुसार वैज्ञानिक रीति किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे चीतल सांबर का भी ब्रीडिंग सेंटर है और हाल ही में कच्छ के अंदर जो चीता का जो कार्यक्रम चालू है, प्रोग्राम बनाया जा रहा है जहाँ पे चीता का रीइंट्रोडक्शन करने वाले हैं, उसके लिए भी यहाँ से चीतल का एक पॉपुलेशन भेजा गया। पूरा विस्तार जो है उसके अंदर भूमि भेद संरक्षण के अंतर्गत बहुत पुराने समय से तालाब बनाने का काम, चेक डैम्स बनाने का काम करते आए हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो पड़ाऊ रोपा है, छायादार रोपा है, वर्ड पीपल जैसे, ये सब का प्लांटेशन ड्राइव भी चालू है और जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पे जो 150 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, 20-25 से ज़्यादा सस्तन प्राणियों की प्रजातियाँ हैं, तो ये सभी जो प्रजातियाँ हैं इनके अनुरूप यहाँ का रहठान जो है वो सुधर के उस विस्तार को सतत एक इम्प्रूवमेंट होता रहे, यही हमारा पूरा सेवा के दरमियान कार्यक्रम रहता है। और विस्तार में एक आरएफओ हैं मोनाली कचोट, वो भी इस विस्तार के प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं और विस्तार के अंदर हम नेचर एजुकेशन कैंप्स करते हैं। वैसे तो प्रतिबंधित विस्तार है बट बच्चों के लिए कॉलेज वगैरह और स्कूल्स के बच्चों के लिए यहाँ प्रकृति शिक्षण शिविर का आयोजन साल में होता रहता है और अंदाजे 600 से 800 बच्चों को साल में एक बार वहाँ पे जाने को मिलता है और विस्तार से एक इंट्रोडक्शन कराना और उनको पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास रहता है। तो रामपुरा अभ्यारण्य जो है वो ओरिजिनली 1988 तक एक बीड़ी विस्तार था, अनामत वन विस्तार था। वहाँ से घास का संग्रह और वितरण भी किया जाता था। समय के साथ में 1988 में जब इसको अभ्यारण्य जाहिर किया तो पूरे विस्तार को प्रोटेक्शन भी दिया गया और जो घास का जो विस्तार है उसको मेंटेन करने के लिए जो अभी हमारी जो घास सुधारना की जो कार्यक्रम है वो भी चलती रहती है, जिसमें कि जो नकामी वनस्पति है उनको समय समय से दूर किया जाता है। 2-3 साल में एक बार वो ड्राइव मेजर चलाया जाता है जिससे कि लैंटाना और कोवाड़िया जैसा जो विस्तार है वो बढ़े नहीं और एक माप में रहे। तो पूरा विस्तार जो है वो ओरिजिनली ग्रासलैंड था और ग्रासलैंड होने के कारण इस विस्तार के अंदर इतना जो वन्य प्राणियों का बहुतायत है वो ग्रासलैंड से एसोसिएटेड ही होता है। जो ट्री एरियाज होते हैं उनके अंदर वन्य प्राणियों का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जो ग्रासलैंड्स हैं वो बहुत सारा प्रेबेस को भी सपोर्ट करते हैं और इन्हीं प्रेबेस के साथ में यहाँ पे कार्निवोर्स का फिर बाद में मूवमेंट होता है। तो इस विस्तार में प्रेजेंटली दीपड़ा, जरक, आपका बरू, इस तरह का जो कार्निवोर्स हैं वो भी पाए जाते हैं।